मॉर्निंग +2 क्लास। हम लोगों ने अपना जो पी ब्लॉक स्टार्ट किया हुआ है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि इसके 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं हमने उनके बारे में डिस्कस किया था, और लास्ट था आपका 18 ग्रुप का एलिमेंट्स, जिनके बारे में हम लोगों ने उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी की है, प्लस उसके हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो हैं हैलोजेंस के वो भी डिस्कस किए थे। उसके बाद जो हम लोगों ने डिस्कस किया है अबाउट द 18 ग्रुप एलिमेंट यानी कि नोबल गैसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, अबाउट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा गया है। आज जो हम लोग कर रहे हैं वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ 18th ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ 18th ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, फिजिकल के बारे में मैंने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। आज हम देखेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। पहली देखो, फर्स्ट इसकी क्या है कि जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती। ठीक है, तो आप लिखोगे नोबल गैसेस आर नॉट वेरी रिएक्टिव। नोबल गैसेस जो हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती। ठीक है, इसके पीछे क्या रीज़न है कि नोबल गैसेस जो हैं रिएक्टिव नहीं होती हैं? इसके पीछे दो रीज़न्स हैं। फर्स्ट रीज़न ये है कि एक इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है NH2 NP6, यानी कि टोटल इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर। ठीक है, अब क्योंकि ये ऑक्टेट इसका पूरा कंप्लीट है तो ना ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर सकता है ना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इसकी वजह से ये जो नोबल गैसेस हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं मानी गई है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि इसकी जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर सकते ना ही लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, या आप लिख लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इनकी ऑलमोस्ट कितनी होती है? 0। ठीक है, तो ये कुछ 3 रीज़न्स हैं जिनकी वजह से जितनी भी आपकी नोबल गैसेस हैं वो रिएक्टिव नहीं मानी गई हैं। फर्स्ट रीज़न आपको मैंने बता दिया कि पहला रीज़न इसका ये है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है? 8 होती है। आउटर मोस्ट में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं, ऑक्टेट इसने कंप्लीट किया हुआ है, जिसकी वजह से कोई चांसेस नहीं है अबाउट द रिलीज़ और द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड थिंग इज़ आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है नोबल गैसेस की बहुत ज़्यादा होती है। काफ़ी हाई होने की वजह से ये सारी गैसेस जो है रिएक्टिव नहीं मानी गई है। ठीक है, थर्ड रीज़न क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करती हूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है नोबल गैसेस की 0 होती है। ठीक है, उसके बाद इसी में आएगा आपका प्रिपरेशन ऑफ फ्लोराइड्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिपरेशन ऑफ फ्लोराइड्स। यहाँ पे मैंने फ्लोराइड्स लिया है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो। फ्लोराइड मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि फ्लोराइड्स के आपके बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो फ्लोराइड्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसी की प्रिपरेशन आपको बतानी है। क्लियर कि फ्लोराइड्स जो है वो किस तरह से बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है, जैसे आपका फ्लोराइड्स में हम लोग फर्स्ट देखते हैं, जैसे आपका लेते हैं हम लोग जीनॉन को मैंने F2 के साथ ऐड किया है। इन द प्रेजेंस ऑफ 673 केल्विन लिया गया है, और ये बना है आपके पास XeF2। क्लियर, एक चीज़ हमेशा याद रखो, जितनी भी आपकी लाइक जीनॉन, रेडॉन, जितनी भी आपकी नोबल गैसेस हैं वो मोस्टली कंपाउंड्स जो हैं या तो फ्लोरीन के साथ बनाएंगे या फिर ऑक्सीजन के साथ बनाएंगे। बाकी किसी के साथ इन्होंने कंपाउंड्स नहीं बनाने। ठीक है, वो क्यों ऐसा है? क्योंकि फ्लोरीन का एक तो साइज़ बहुत छोटा है, जिसकी वजह से ये ईजिली कंपाउंड फॉर्म कर देता है। क्लियर, दूसरा रीज़न क्या है कि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उससे लेस थोड़ा आएगा वो आपका ऑक्सीजन आता है। ठीक है, तो जितने भी आपकी Xe लाइक जितनी भी आपकी नोबल गैसेस हैं, है ना, लाइक रेडॉन हो गया या फिर जीनॉन हो गया, है ना, आर्गन हो गया, तो इनके कंपाउंड्स जो है बहुत कम बनाए गए हैं। सिर्फ जीनॉन के कंपाउंड्स जो हैं ज़्यादा बनाए गए हैं, किसके साथ? ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन के साथ। क्लियर, तो यहाँ पे देखो Xe + F2 इन द रेशियो ऑफ
2:1 इनकी रेशो ली जाती है और 673 केल्विन पे बन जाता है आपका XeF2। ठीक है, सेकंड देखो कंपाउंड Xe प्लस 2F2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ 873 केल्विन होता है इसका, और ये बन जाएगा आपका XeF4 ज़ीनॉन। ठीक है, टेट्राफ्लोराइड बनता है इसमें। क्लियर, और इसकी रेशियो जो आती है 1:5 की रेशियो मानी गई है। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट है Xe प्लस 3F2। ठीक है, तो रेशियो इसकी आ जाएगी 1:20। 1:20 की रेशियो रहेगी इसमें Xe प्लस 3F2 में, और ये बन जाएगा आपके पास XeF6। ठीक है, ये तीनों जो है कंपाउंड्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, XeF2, XeF4, XeF6। ठीक है, तो ये आपके हो गए किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के साथ, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ ऑक्साइड्स। अगला टॉपिक आएगा आपका प्रिपरेशन ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स की हम लोग किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं, अगेन हम लोग ज़ीनॉन ही यूज़ करेंगे इसमें। तो ज़ीनॉन के लिए आपका आ जाएगा 6Fe6 प्लस 12H2O। इसकी दो ही रिएक्शन है, आपने दोनों याद कर लेनी है। ठीक है, 12H2O गिव्स 4Xe प्लस 2XeO3। ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन का बना है, प्लस 24HF प्लस 3O2। ठीक है, ये आपकी पहली रिएक्शन ऑक्साइड की। सेकंड रिएक्शन देखो, सेकंड है आपके पास XeF6 प्लस 3H2O गिव्स XeO3 प्लस 6HF। ठीक है, तो ये कुछ दो रिएक्शंस हैं आपकी किसके, ऑक्साइड्स की, कि किस तरह से हम लोगों ने ऑक्साइड फॉर्म करना है। दोनों केसेस में आप देखो ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है विद द हेल्प ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है, तो ये आपकी किसकी प्रिपरेशन हो गई, ऑक्साइड्स। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीफ्लोराइड्स। अगला टॉपिक है आपका प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीफ्लोराइड्स। ठीक है, ऑक्सी में क्या है, बीच में आपका ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास है XeF2 और 4 के साथ भी ले सकते हो आप, XeF4 प्लस वाटर का एडिशन कर दो, यानी कि हाइड्रोलिसिस करनी है आपने किसकी, XeF4 की। तो ये बन जाएगा आपके पास XeOF2 प्लस 2HF। अब ये जो बना है क्या है आपका, ये बना है आपका ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड। ठीक है, ये क्या बन गया आपका, ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड। उसी तरह से हम लोग लेंगे XeF6 का, अगर आपने लिया है, अगेन वाटर का एडिशन यानी कि हाइड्रोलिसिस कर दिया हमने, तो ये बन जाएगा XeOF6। ठीक है, प्लस 2HF। अब यहाँ पे बना है आपका ज़ीनॉन, अब ये क्योंकि 6 है, ठीक है, तो हमने इसको क्या लेना है, ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, तो अब इस तरह से जो प्रिपरेशन हो रही है आपकी XeOF2 या OF6 की, तो ये किसकी प्रिपरेशन है आपकी, ऑक्सीफ्लोराइड की विद द हेल्प ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन से आपने ये लर्न कर लेनी है। ठीक है, तो पहला आपका देख लो, आज जो आपने किया है केमिकल प्रॉपर्टीज़ पहली की हैं आपने, नोबल गैसेस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, मैंने इसकी रीज़न बताया कि क्यों नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने प्रिपरेशन की है फ्लोराइड्स की। फ्लोराइड्स की प्रिपरेशन हम लोग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज फ्लोरीन जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मोस्टली कंपाउंड्स जो ज़ीनॉन के फ्लोरीन के साथ बनते हैं या फिर ऑक्सीजन के साथ बनते हैं। तो पहली प्रिपरेशन हम लोगों ने की है प्रिपरेशन ऑफ फ्लोराइड्स। 3 आपको इसकी मैंने रिएक्शंस बता दी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स किस तरह से प्रिपेयर किए जाएंगे, और लास्ट आएगा आपका प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीफ्लोराइड्स। ठीक है।